नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का MK5 मीडिया न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके हैं आज की 50 बड़ी काम की खबरें। आज जान लेते हैं पहली बड़ी काम की खबर। आज है बजट का दिन। इकोनॉमिक बजट कल पेश हो चुका है और आज हम जानने वाले हैं कि बजट के अंदर आप सभी को क्या क्या और कौन कौन सी चीजों पर बड़ी छूट मिली है। आज जानते हैं ग्लोबल एनर्जी प्राइस में FY24 में गिरावट आई है। सरकार ने LPG, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में भी कटौती की है। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर FY24 में नीच बन रही है। अगस्त 2023 में LPG कीमतों के 200 रुपए सिलेंडर की कटौती की गई थी। वहीं मार्च में पेट्रोल डीजल में भी 2 रुपए लीटर की कटौती की गई थी, लेकिन अब भारी कटौती आज देखने को मिलेगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। खाद की कीमतें हो सकती है कम। फेडरलाइज खाद की कीमत कम हो सकती है, लेकिन मजबूत डिमांड और एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध के चलते ये 2015-19 के स्तर से ऊपर रहेगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। मनरेगा मजदूरों की ज्यादा मांग, ग्रामीण समस्याओं का इनडायरेक्ट नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा मजदूरों की ज्यादा मांग गाँवों में समस्याओं का रियल इनडायरेक्ट नहीं है, बल्कि ये मुख्य रूप से राज्य की इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी और न्यूनतम मजदूरी के अंतर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि बजट के बाद इसके अंदर भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। जून में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.08% पर पहुंच गई है। ये महंगाई का 4वां महीना उच्च स्तर है। अप्रैल में महंगाई 4.85 रही थी। वहीं एक महीने पहले मई में महंगाई 4.75% रही थी। वहीं वर्ष 2023-24 के आखिरी महीने यानी मार्च के रिटेल महंगाई में 4.85% रही थी, लेकिन अब काफी उछाल देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर आपको सुधार देखने को मिलेगा। आज जान लेते हैं बड़ी काम की खबर। एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब मौसम, घटते जल स्तर और फसलों के नुकसान के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर पड़ रहा है। इससे वित्तीय वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई बढ़कर 7.5% हो गई है। 2023 में ये 6.6% थी। इसका सीधा फायदा अब किसानों को मिलने वाला है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। PM सूर्य घर योजना से 30 मेगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है। इससे पहले उद्देश्य सोलर वैल्यू चेन में लगभग 17 लाख नौकरी पैदा करना है। PM सूर्य घर योजना इस साल फरवरी में 75,021 करोड़ रुपए की लागत के साथ शुरू होगा। इसके अंदर 17 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और घरों में बिजली भी बढ़ेगी, यानी कि इससे पूरा फायदा आम लोगों को देखने को मिलेगा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7 पॉइंट तक लगाया जा रहा है। वही इसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की रियल GDP 8.2% की दर से बढ़ी है। यह लगातार तीसरा साल है जब GDP 7% से ज्यादा दर्ज की गई है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। खाने पीने के सामानों में की महंगाई पिछले 2 साल से विशेष चिंता का विषय बना है। भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब मौसम, घटते जल स्तर और फसलों के नुकसान के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर पड़ रहा है। इससे वित्तीय वर्ष 2023 में खाने पीने के सामानों की महंगाई 6.6% थी और वित्तीय वर्ष 2024 में बढ़कर 7.5% हो गई है। तो अब सरकार इसके अंदर आम लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। मिडिल क्लास को मिलेगी राहत। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्व बजट है। ऐसे में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर को राहत मिलने की उम्मीद है। बजट 2024 में इनकम टैक्स को मामले में कई बदलावों की उम्मीद है, यानी कि 0% टैक्स तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा होता है तो आम लोगों को और मिडिल क्लास लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। आज जान लेते हैं अगली काम की खबर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की डेडलाइन खत्म होने में महज 7 दिन का समय बचा है। अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी के तौर पर मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि 31 तारीख तक RTI फाइल जमा नहीं कराने पर आपकी जेब पर 1000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अगर आप भी जा रहे हैं सोना और चांदी खरीदने तो एक बार जान लीजिए हैं आज क्या है सोना चांदी का रेट। 1 किलो चांदी की बात करें तो टन चांदी 90,800 रुपए में बिक रही है। वहीं चौरसा चांदी 90,300 रुपए में बिक रही है। वहीं सोने की बात करें तो सोना जेवराती 23 कैरेट सोना 10 ग्राम 71,905 रुपए है। तो वही 22 कैरेट सोना 68,910 रुपए पर बिक रहा है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सरकार ने राज्य में सरकारी दूध संघों और निजी दूध परियोजनाओं के माध्यम से इकट्ठा किए गए गाय के दूध पर दूध उत्पादकों और किसानों को जनवरी 2024 में ही 5 रुपए लीटर सब्सिडी दी है, लेकिन अब ये सब्सिडी सिर्फ 3 महीने के लिए ही दी जाएगी, यानी कि 5 रुपए जो लीटर बढ़कर सब्सिडी मिल रही है वो सिर्फ महज 3 महीने के लिए ही रहेगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने के लिए नाम लगाना ही जरूरी नहीं, केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना जरूरी होगा। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान जब सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि दुकानों के बाहर नाम प्लेट लगाना होगा कि किस चीज की दुकान है, इस पर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको आखिरी फैसला सुना दिया है। अब बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि दुकानदारों को नाम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कुछ भी खाने में है उसका सही से नाम बताना जरूरी है, क्या वो मांसाहारी है या शाकाहारी है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। मायावती ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान और कानून के दायरे में रखकर निष्पक्षता के साथ जनहित और जन कल्याणकारी कार्यों करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंध रहे आरएसएस की गतिविधियां काफी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भरी भी रही हैं। ऐसे में यह निर्णय अनुचित तुरंत वापस ले। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। पीएम मोदी ने कहा 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोटने का, उनकी आवाज को रोकने और दबाने का लोकतंत्र परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। पीएम ने विपक्ष पर इशारा करते हुए कहा कि इसका उन लोगों को कोई पक्षपात तक नहीं है और न ही दिल में दर्द है। ये बात कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा निशाना कांग्रेस पर साधा। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। भारत में 54 बीमारियां मनचाहा और हटपटा खाना खाने से होती हैं। संसद में पेश 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में ये बात कही गई है। समीक्षा के बढ़ते मोटापे और चीनी तथा वसा से भरपूर अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि पर चिंता जताई। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का घटनाक्रम रोचक हो गया है। एक तरफ जो बाइडेन ने अपना नाम वापस ले लिया और कमाल हैरिस के नाम का प्रस्ताव दिया है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी में उत्साह की लहर है। डेमोक्रेट्स खेमे में अनिवार्य की स्थिति ने डोनाल्ड ट्रंप को ताकत प्रदान की। अब अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा लगाया। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। बजट सत्र से पहले दिन संसद में नीट पेपर लीक मुद्दा गूंजने लगा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवाल पर शिक्षा मंत्री भड़क गए। दरअसल सबसे पहले कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर ने प्रश्नकाल में पेपर लीक को लेकर सवाल किया। इसके बाद शोर शराबा शुरू हो गया और संसद को थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। खालिस्तान ने संसद और लाल किला उड़ाने की धमकी दी। केरल से राज्यसभा सांसद में शिवदासन के मुलाकात उन्होंने ये धमकी कॉल पर की। संसद के मुताबिक उन्हें एक फोन कॉल आया था जिसमें धमकी दी गई। संसद भवन और लाल किले के बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले टीम इंडिया हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अगरकर ने कहा कि सूर्य कुमार यादव को इसलिए कप्तान बनाया गया क्योंकि वह योग्य उम्मीदवार हैं। वह बेस्ट टी20 बल्लेबाजों में एक हैं। आप ऐसा कप्तान चाहते हैं जो सभी मैच खेले। हार्दिक पांड्या की फिटनेस उनके लिए एक चुनौती हो सकती है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 4 से 9 इंच तक रिकॉर्ड बारिश हुई है। इससे नदियां उफान में हैं। कई शहरों में सड़कों, घरों में पानी भी भर गया है और देश के अधिक राज्यों में बारिश को लेकर बड़ी चेतावनियां जारी की गई हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। 18वीं लोकसभा का पहला दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संसद में एंट्री करते हुए उनके साथ एक संविधान की प्रति तो दूसरे में अवधेश प्रदर्शना का हाथ था। सदन ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ अवधेशन प्रसाद पहली कतार में बैठे दिखे थे। 20 जुलाई को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी अवधेशन प्रसाद को सम्मानित किया था। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अल्टीमेट दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगवा लें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरु पूर्णिमा पर अपने धर्म में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने यूपी सरकार की दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटाया गया है। 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ये बैन लगाया था। 58 साल बाद केंद्र सरकार ने इसे हटाकर एक बड़ी घोषणा की। तो दोस्तों, ये रही आज की तमाम बड़ी काम की खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें।